फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। सो लास्ट लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग पार्ट 1 में लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। The particles of matter have space between them. The particles of matter are in continuous motion and the particles of matter attract each other. ठीक है, सो अभी इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। कौन कौन सी फिजिकल कंडीशन में मैटर हो सकता है। ओके, सो देर आर 3 बेसिक यू कैन से फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म में हो सकता है मैटर, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है और गैसियस फॉर्म में हो सकता है। सो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को हम टैब्यूलेट करके पढ़ सकते हैं कि सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैसेस की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम टैब्यूलेट कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं और फिर उसकी एक जनरल स्टडी कर लेते हैं। ओके, सो पहले ले लेते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। और यहाँ हम 1 बाय 1 सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज लेते जाते हैं। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? हाउ टू डिफाइन रिजिडिटी? द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग स्टिफ, स्टिफ कड़क, है ना, टफ एंड रिजिड। Okay, so that is known as rigidity, the physical property of being stiff. So solids are rigid. Okay, so they are rigid. Okay, this marker is solid. देख लो कितना tough और rigid है. Okay, the table, the fan, the chair, all solids have rigidity. They are rigid. Liquids are not. लिक्विड्स कभी रिजिड नहीं होते। ओके, दे आर नॉट टफ एंड स्ट्रॉन्ग। गैसेस, नो, दे आर नॉट। ओके, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबल, इन फिजिकल स्टेट्स को हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं, कितना दबा सकते हैं, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। सो सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ना के बराबर। नेग्लिजिबल का मतलब है ना के बराबर। ठीक है, जनरली सॉलिड्स कंप्रेस होते नहीं हैं, ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो ब्रेक हो जाते हैं, बट कंप्रेस नहीं होते। कुछ सॉलिड्स हैं जो थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकते हैं। सो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है कंप्रेसिबिलिटी, इसीलिए हम बोलते हैं सॉलिड्स आर नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल। लिक्विड्स मोर देन सॉलिड्स, सॉलिड्स से थोड़ा सा ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में एज कंपेयर टू सॉलिड्स थोड़ी स्पेस ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकते हैं। ओके, सो दे आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स। ओके, एंड व्हाट अबाउट गैसेस? दे आर वेरी मच कंप्रेसिबल। गैसेस को बहुत ज़्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, तो हम उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, सो यहां क्या लिखेंगे हम? हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, एलपीजी।
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम घर पे एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं किचन में। अभी आप देखो नाम में ही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड भी हम टर्म यूज़ कर रहे हैं, गैस भी हम टर्म यूज़ कर रहे हैं। वाई इट इज़ लाइक दिस, है ना। सिलेंडर्स में एलपीजी गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके फिल कर दिया जाता है, तो कम स्पेस में कम वॉल्यूम में बहुत सारी गैस आ जाती है। तो जब हम उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। बट जब हम हमारे गैस बर्नर का नॉब ओपन करते हैं तो पिस्टन ऊपर आता है और वो गैसियस फॉर्म में ही रिलीज होता है, ठीक है। बट अंदर जब उसको कंप्रेस करके भरा जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो गैसेस को हम बहुत अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं बिकॉज देयर पार्टिकल्स हैव लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन them. So gases are highly compressible. Third physical property, fluidity. अभी fluidity means पहले समझो कि fluids किसे बोलते हैं, है ना। substances that can flow, वो substance जो flow हो सकते हैं, ठीक है। solids कभी भी flow नहीं होते हैं, ठीक है। लिक्विड्स फ्लो होते हैं, गैसेस फ्लो होती हैं, बट सॉलिड्स कभी भी फ्लो नहीं होते हैं। सो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी किस में होगी, सॉलिड्स में नहीं होगी। लिक्विड्स यस दे कैन फ्लो, ठीक है। पानी को नीचे डाल देंगे जमीन पे तो बहेगा ना वो, तो वो सब्सटेंस जो बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, उसे फ्लूइड्स कहा जाता है और वो ही फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो लिक्विड्स फ्लो हो सकते हैं, गैसेस आल्सो कैन फ्लो, ओके। सॉलिड्स कांट, दे कांट फ्लो, ओके। सो दे डोंट शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, ओके। Fourth physical property is shape. सॉलिड्स का शेप हमेशा फिक्स होता है, ये मार्कर देख रहे हो आप, ये एक सॉलिड है और इसका एक फिक्स्ड शेप है, ये शेप चेंज नहीं होता है बार बार, ओके। सो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। क्या लिक्विड्स का शेप फिक्स होता है? नो। मार्केट से आप कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल लेके आए, ठीक है। सब जब कोल्ड ड्रिंक उस बॉटल के अंदर है तो उसने बॉटल का शेप लिया है। उस कोल्ड ड्रिंक को आप किसी कंटेनर में ग्लास में निकाल दोगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। तो कोई फिक्स शेप नहीं होता लिक्विड्स का, ओके। नो फिक्स्ड शेप। और गैसेस का तो फिक्स शेप हो ही नहीं सकता, जिस भी कंटेनर में हम उसको डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है, ओके। So again, no fixed shape, okay. So gases का भी कोई fixed shape नहीं होता है। Next property, volume. Solids का volume हमेशा fix है, it is not going to change, है ना। अभी मान लो कि ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है मार्कर, तो इसका वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम इज फिक्स, वो चेंज नहीं होने वाला। सो फिक्स्ड वॉल्यूम। व्हाट अबाउट लिक्विड्स? लिक्विड्स का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। 1 लीटर की आप बॉटल लेके आए हो मार्केट से थम्स अप की और एनी कोल्ड ड्रिंक, है ना, तो वो 1 लीटर का बॉटल आप दूसरे किसी भी कंटेनर में डालोगे तो वॉल्यूम 1 लीटर ही रहने वाला है ना, तो वो उससे कम हो जाएगा ना उससे ज़्यादा होगा। सो लिक्विड्स का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, बट गैसेस का वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड। क्यों फिक्स नहीं है? बिकॉज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। अगर उसको हम कंप्रेस कर देंगे तो पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, तो वो जो गैस पहले ज़्यादा वॉल्यूम ले रही थी वो कम वॉल्यूम लेगी,
है ना। और उसी गैस को अगर किसी बड़े से कंटेनर में हम डाल देंगे तो पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसीलिए गैसेस का कभी भी वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। तो अभी पहले डेंसिटी समझना पड़ेगा। डेंसिटी किसे बोलते हैं? डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम में कितना मास आ जाता है ना। इस चैप्टर के पार्ट 1 लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मास क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ओके, एंड in this formula you can see density is equals to mass divided by volume. It means mass per unit volume. फिक्स्ड वॉल्यूम में कितना मास आ जाता है, ठीक है। तो सॉलिड में ऐसा ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी मोर। सो सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम टर्म हम यूज कर रहे हैं इन तीनों के लिए, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को अगर कंपेयर करें तो मैक्सिमम डेंसिटी सॉलिड्स की होगी देन इन लिक्विड्स। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं लेस देन सॉलिड्स, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स एज कंपेयर टू सॉलिड्स थोड़ा दूर दूर हैं, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से थोड़ा कम होती है। गैसेस, इनकी डेंसिटी दोनों से ही बहुत कम होती है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर हैं, दे हैव लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? लीस्ट डेंसिटी। इन तीनों में सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? गैसेस की। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। सॉलिड्स इसीलिए सॉलिड्स हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है। और स्पेस क्यों कम है? बिकॉज नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग, है ना। मान लो कि एक सॉलिड है और इसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का जो फोर्स है बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पास में है। लिक्विड्स में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, इसीलिए पार्टिकल्स एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा दूर दूर होते हैं। गैसेस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वीक है, बहुत कम अट्रैक्ट करते हैं ये पार्टिकल्स को, तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, तो यहां पे क्या लिखोगे? स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स नेग्लिजिबल, ना के बराबर। लिक्विड्स में के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मोर देन सॉलिड्स। सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में जितनी स्पेस होती है उससे ज्यादा लिक्विड्स में होती है, इसीलिए वो लिक्विड स्टेट में है। गैसेस मैक्सिमम, इन तीनों के कंपैरिजन में मैक्सिमम स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स अभी अभी बताया मैंने आपको। सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, लिक्विड्स लेस देन सॉलिड्स, इसीलिए थोड़ा दूर होते हैं। ओके, गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम, बहुत कम है, लीस्ट है, यू कैन से। मिनिमम लिखो या लीस्ट लिखो, है ना, सेम थिंग। लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसीलिए
पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। ठीक है, नाउ रेट ऑफ डिफ्यूजन। इस चैप्टर के पार्ट 1 लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर बाय देयर ओन। अलग अलग मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी इंटरमिक्सिंग, एक दूसरे में मिक्स होना अपने आप, उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। तो सॉलिड में सॉलिड को मिक्स करना, डिफ्यूज करना डिफिकल्ट है ना, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है। लिक्विड्स में लिक्विड्स को डिफ्यूज करना इजी है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, क्योंकि यहां पे थोड़ी बहुत स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में। और गैसेस में तो स्पेस ही स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, तो गैस में बहुत इजीली डिफ्यूज हो जाता है। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड्स में क्या होगा? मिनिमम, लीस्ट। लिक्विड्स में मोर देन सॉलिड्स से ज्यादा। गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये कंटेनर है, इसमें ये एक गैस है ना, इसके पार्टिकल्स थोड़े मैं बड़े बना देता हूँ, है ना। लेट अस से दिस इज गैस टाइप ए, जिसके पार्टिकल बहुत बड़े बड़े हैं। अभी इसमें हम एक दूसरी गैस मिला रहे हैं, गैस टाइप बी, है ना, इसके पार्टिकल छोटे छोटे हैं। So you can see there is lot of space between the particles, तो वो ए गैस के पार्टिकल बी गैस के पार्टिकल के बीच में बहुत इजीली मिक्स हो जाएंगे, बहुत इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड्स में बहुत कम होता है, लिक्विड्स में सॉलिड्स से ज़्यादा होता है, और गैसेस में तो मैक्सिमम होता है। गैसेस में डिफ्यूज बहुत ईजीली हो जाती हैं। पार्ट 1 लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती की स्मेल पूरे घर में कितना जल्दी स्प्रेड हो जाती है। गैस है, गैस के पार्टिकल एयर में बहुत इजीली मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। जब हम खाना पकाते हैं तो उसकी स्मेल कितना दूर तक चली जाती है ना, बिकॉज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन गैसेस। ओके, सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।